हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़, वेयर डेली वी यूज टू हैव दिस सेशन ऑफ न्यूज़ एनालिसिस। सो यहाँ पर आज के सेशन में हमें क्या आर्टिकल्स कवर करने हैं, व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन। देयर इज अ लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू दैट विल टॉक अबाउट इन डिटेल। राइट, सो शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू ब्रीफ कि क्या कुछ हमें कवर करना है, एंड प्लस मेक श्योर कि आप रिवाइज ज़रूर करें। और दूसरी बात, अगर सेशंस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दीज सेशंस। राइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड ये जो लिस्ट है इसके बारे में आपको एक इन ब्रीफ बता देती हूँ ताकि आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आए। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेंस के लिए तो दिस आर्टिकल, गोवा रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रेस्ट दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स पॉइंटर्स। क्राउन शाइनेस, ये टर्म न्यूज़ में है, वो पूछ लेंगे कि टर्म दिस टर्म इज़ इन न्यूज़ और ये किससे रिलेटेड है, और 4 स्टेटमेंट्स आपको दे देंगे। और है कि बहुत सिंपल, बहुत इजी, सुपर इजी मैं बोलूँगी, जिसको एक बार पढ़ने की बात है, सबको पता ही है। अच्छा ये होता है क्राउन शाइनेस, ओ शिट, काश कर लिया होता। तो ये नौबत नहीं आए, इसीलिए ये सारे आर्टिकल्स कवर करते जाओ। अनामलाई टाइगर रिजर्व आज न्यूज़ में है, सो विल टेक दैट अप। एंड कहाँ पर है, इसकी लोकेशन, फ्लोरा फना, एवरीथिंग विल डिस्कस। बेसिकली मैप प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। देन यू हैव आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम तेलंगाना पनगिरी। तो पनगिरी से बेसिकली आर्टिफैक्ट से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, सो विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। मेंस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन। सवाल ये आता है कि इंडिया के अंदर कॉटन की जो प्रोडक्शन है, व्हाई इट इज़ फॉलिंग। हमने तो देखा है बीटी कॉटन, इसीलिए ही है ताकि कॉटन की प्रोडक्शन और अच्छी हो जाए, है ना। एक जीन इंसर्ट कर दिया ताकि जो अटैक होता है उस अटैक से आपका जो क्रॉप है वो प्रोटेक्ट हो और ग्रोथ हो, यील्ड बढ़े। तो फिर कॉटन की प्रोडक्शन क्यों गिर रही है, सवाल बनता है। उसके पीछे के रीज़न, सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है रीजंस, और आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कॉटन क्रॉप के बारे में जानना। राइट, सो मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखेंगे। देन आज एक चर्चा का विषय है, और चर्चा ये है कि अभी हाल फिलहाल G20 की समिट इंडिया के अंदर हुई, एंड हो गई है अब। तो लीडर्स आए, मिनिस्टर्स आए अलग अलग कंट्रीज़ के, G20 मेंबर्स के। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो भी आए। लेकिन अभी जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो इंडिया के अंदर ही रह गए, मतलब एज इन कि उन्हें जाना था संडे को, लेकिन ड्यू टू आप बोल सकते हो कि उनके जो प्लेन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें 2 दिन का यहाँ पर रुकना पड़ा। लेकिन सवाल ये नहीं है, न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, जो मतलब एक ये भी उसका एक चंक है। लेकिन एक टर्बुलेंट इंडिया ट्रिप क्यों बोला जा रहा है, विल टेक दैट अप। तो ये आर्टिकल है, और इसके विद रिस्पेक्ट टू में एक और आर्टिकल भी है, जिनको दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बता रही थी कि G20 मिनिस्टर्स की बेसिकली इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली G20 की, और अभी सबमिट हुई, एंड हो गई है, दिल्ली के अंदर हुई। काफ़ी मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के आए, यहाँ पर लीडर्स आए। उनमें से एक ऑब्वियसली कनाडा भी G20 का मेंबर है। G7 का है या नहीं, आप बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर कनाडा से भी आए, है ना, जस्टिन ट्रूडो। सो उनका जो प्लेन है उसको नाम जो था दैट वाज फ्लाइंग ताजमहल, राइट, ये दिया गया था। बात ये है कि उन्हें यहाँ पर उनका जो स्टे है वो 2 दिन के लिए और अभी बढ़ गया है, वो नहीं जा पाए हैं, कोई मीटिंग के चक्कर में नहीं। बट कनाडा के PM स्टक इन इंडिया ड्यू टू एयरक्राफ्ट स्नैक। संडे को जाना था, अभी आज इट्स ट्यूसडे। सो लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो बात जानने वाली है, वो क्या है। सी, ये repeatedly humiliated and trampled upon Canadian opposition leader mocks Trudeau G20 visit। तो बेसिकली जो कनाडा के अंदर जो ऑपोजिशन में लीडर हैं, जिनका नाम है ऑब्वियसली जो जस्टिन ट्रूडो के सक्सेसर बनेंगे आगे जाके, दैट इज पेरी पॉलिवर। तो
ये वो क्या कह रहे हैं, देखो सिंपल टर्म्स में ये है, जो लीडर हैं ऑफ कनाडाज मेन ऑपोजिशन पार्टी, उनका ये कहना है कि करंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, मतलब उनको एक एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस हुआ है एट द रीसेंट इंटरनेशनल मीटिंग जो कि दिल्ली G20 समिट में हुई। According to various reports कि जस्टिन ट्रूडो had a tough time during the summit। बाकी जैसे देखो यहाँ पर ना ऐसे पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब while shaking hands with जस्टिन ट्रूडो, तो बाद में ऐसे देखो क्लिपिंग है, वो 1 मिनट की क्लिपिंग है, बहुत ही मतलब हम बोल नहीं सकते कि एक्चुअल में ऐसा। इट्स लाइक कि अगर आप किसी हैंड शेक करते हो फिर आप उनको आगे भेजते हो तो दूसरे का करते हैं, राइट। सो दैट इज़ वेरी सिंपल एंड हम लोग ये सब देखते हैं। लेकिन हालांकि अब यहाँ पर उन्होंने एक ये पोस्ट आप देखोगे, ये ट्वीट भी शेयर किया है ये पिक्चर को दिखाते हुए, राइट, दिस वे आउट। सो बहुत सी रिपोर्ट्स हैं और ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू हिम कि इट इज़ वेरी ह्यूमिलिएटिंग और बहुत एम्बैरेसिंग है। वाइल अदर वर्ल्ड लीडर्स जैसे यूएस के प्रेसिडेंट, यूके के प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, उनकी 1-on-1 मीटिंग रही है। अगर आपको याद हो तो G20 से पहले ही जब यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं वो यहाँ आए थे, तो एज इन उसी दिन 1 दिन पहले यूएस के लीडर्स के साथ, उनके डेलीगेट्स यूएस के प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग हुई है। लेकिन उनका ये कहना है कि 1-on-1 लीडर्स के साथ मीटिंग हुई है एंड कैनेडा गॉट अ लेस सिग्निफिकेंट पुल असाइड मीटिंग, राइट। कैनेडा वॉज ओनली ग्रांटेड अ पुल असाइड मीटिंग। नाउ पुल असाइड मीटिंग इज वेयर कि सभी मिनिस्टर्स के साथ जिनके साथ बायलेटरल मीटिंग्स होनी थी वो हुई, और कैनेडा के साथ जो मीटिंग हुई है वो जैसे G20 के बाद ही थोड़ी सी एक फॉर, अब मान लो कि जैसे एक बहुत आप बोल सकते हो लंबे टाइम के लिए नहीं, जिसमें कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं, ऐसी कोई बायलेटरल मीटिंग हम बोले रखी गई नहीं। एक पुल असाइड मीटिंग ही उसी के टाइम पे ही एक छोटी सी बहुत ही माइन्यूट सी मीटिंग जो है हुई। फिर उसके बाद जब वो मीटिंग हुई तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शुरू से ही इस बात को रखा है, दैट इज रिगार्डिंग एक्सट्रीमिज्म इन कैनेडा। So when that meeting happened, Prime Minister took up this issue of Khalistani extremism in Canada and threats of violence against Indian diplomats from Khalistani extremists, right? So ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हम बार बार इसको आप सामने लेकर आते हैं, जो हो रहा है हाल फिलहाल। अगर आप देखोगे भी सही तो मैंने आपके साथ बहुत से आर्टिकल्स कवर किए थे कि G20 समिट होने से पहले जो दिल्ली मेट्रोज पे लिखा गया था दिल्ली बनेगा खालिस्तान करके स्टेटमेंट्स थी, और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो इंडिया में बैंड है। और उन्होंने ये बोला था, कनाडा में जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बैंड है बट उनके जो लीडर है कनाडा में बैठते हैं, और उनका ये कहना है कि हाँ ये हमने ही करवाया है। और उनके यहाँ पर जब दिल्ली में G20 समिट और ये सब चल रहा है तो वहाँ वो उनकी तरफ से एक वीडियो भी आउट हुई जो यही बोल रहे हैं डायरेक्टली कि इंडिया बनेगा दिल्ली बनेगा खालिस्तान करके, जो कुछ भी है, मतलब ये सारा सिनारियो। तो इंडिया जो है हमेशा से इस इशू को सामने लेकर आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पे स्टेप्स लिए जाएं। हालांकि इस पे बहुत सी बातें हैं कि ये जो जस्टिन ट्रूडो अगर स्टेप नहीं ले रहे हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स, बहुत से अलग मैटर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ट्रूडो स्किप G20 का, अगर आपको याद हो तो अभी डिनर भी था फॉर द G20 लीडर्स ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस रिफ्यूजिंग, वो नहीं आए। अब रीज़न जो है वो नहीं पता है, बट ओवरऑल बात ये है कि इंडिया ने शुरू से कनाडा को ये मैसेज दिया है, ये हमेशा बोला है कि अगर आप देखो तो जून के अंदर इंडिया क्रिटिसाइज कनाडा फॉर अलाउइंग अ फ्लॉट इन परेड। एक परेड भी हुई थी जो डिपिक्ट कर रही थी 1984 के असैसिनेशन को ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बाय हर बॉडीगार्ड्स, परसीव टू बी ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस बाय 6 सेपरेटिस्ट। तो ये बहुत ही हैरानी की बातें हैं जो वहाँ पर हो रही हैं, और यहाँ पर कोई ऐसे ठोस कदम नहीं लिए जा रहे हैं। अगर तो यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमेशा से स्ट्रॉन्ग कंसर्न दिखाया है अबाउट दीज कॉन्टिन्यूइंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन कैनेडा। दे आर प्रमोटिंग secessionism, inciting violence against Indian diplomats, damaging diplomatic premises, threatening India's community in Canada। अगर आप देखो तो यही बात अभी यूके के जब प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनाक, जब वो आए तो उनके साथ भी रखी गई थी, और उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कोई भी
एक्टिविटी अगर हो तो वो नहीं ली जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अनाउंस किया है यहाँ पर. सो इंडिया हैज़ रेगुलरली बीन फ्लैगिंग कैनेडाज रिफ्यूजल टू एक्ट अगेंस्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स, राइट. इट कैन बी लिंक टू वोट बैंक पॉलिटिक्स, बट वी डोंट वांट टू एंटर इनटू इट. लेकिन यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि इंडिया फेल्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाई कैनेडा गिव स्पेस टू सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, राइट. तो जुलाई के अंदर भी जयशंकर जी ने वार्न किया था दैट कनाडा के साथ जो टाइज हैं दैट वुड बी हिट अगर खालिस्तानी थ्रेट जो है ये रहा, राइट. सो अगर मैं बात करूं अभी संडे को, ट्रूडो वॉज अगेन नॉन कॉमिटल अबाउट एक्टिंग अगेंस्ट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं रखा उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट एक्टिंग अगेंस्ट द खालिस्तानी एलिमेंट्स, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा है कि कनाडा वुड ऑलवेज डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट. मतलब उनके बदले में ये उनका स्टेटमेंट आती है कि कनाडा हमेशा से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सामने रखता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कनाडा डिफेंड्स दैट, राइट. सो दैट इज द होल सिनेरियो, ठीक है. सो ओवरऑल ये जो पिक्चर है, जिस तरीके के रिलेशंस जाएंगे वो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली कनाडा जिस तरीके से अभी, हाँ देखो मेन मुद्दा ही यही है कि जो अगर आप ये प्रमोट करते हो सेसेशनिज्म को, वायलेंस अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमैट्स, डैमेजिंग डिप्लोमेटिक प्रोमाइसेस, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज थ्रेटनिंग टू द इंडियन कम्युनिटी ऑल्सो इन कैनेडा. तो इन सब पे कैनेडा को स्टेप्स जो हैं आगे बढ़ के लेने चाहिए, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर कॉटन की प्रोडक्शन क्यों गिर रही है. वाई इंडियाज फॉलिंग कॉटन प्रोडक्शन इज अ वरी. देखो कॉटन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया. सबको पता है कॉटन इज यूज टू मेक मेनी थिंग्स, क्लोथ्स, टेक्सटाइल्स, एंड इट इज़ इवन यूज फॉर फूड फॉर सम एनिमल्स. कैसे अभी बता दूँ. लेकिन कंसर्न ये है कि कुछ डेटा है जो शो कर रहा है कि जो अमाउंट ऑफ कॉटन है दैट इज बीइंग ग्रोन एंड द क्वालिटी ऑफ कॉटन दैट इज बीइंग ग्रोन, दे आर गोइंग डाउन, एंड दैट इज नॉट अ गुड न्यूज बिकॉज कॉटन इज अ बिग पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट. कॉटन फार्मिंग जो है इंडिया के अंदर वो जॉब प्रोवाइड कर रही है टू मिलियंस ऑफ पीपल. डायरेक्ट लाइवलीहुड कॉटन से मतलब इट प्रोवाइड्स टू 6 million farmers, indirectly employs about 40 to 50 million people, right. ट्रेड में, प्रोसेसिंग में, in its other sectors as well. So it is one of the important cash crops in India. अब ये रीजन बिहाइंड फॉलिंग द क्रॉप यील्ड, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉटन के बारे में बताती हूँ. When cotton is harvested from farms, it's not just जो आप देखते हो that fluffy part that we use to make clothes, right. That fluffy part that is called lint is only about 36% of the cotton cloth. उसमें कॉटन सीड होता है, उस सीड से आप ऑयल निकालते हो, और जो बचता है दैट इज कॉटन केक, दैट इज गिवन टू द लाइवस्टॉक, राइट. सो द सीड इन द कॉटन हैव ऑयल अराउंड 13% जो कुकिंग में, फ्राइंग में यूज होता है. आफ्टर वी एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम द सीड्स, राइट, एंड go for some other processing, then what is left out is cotton seed cake. This cake is full of protein. It is used as a food for livestock and poultry. So cotton एक बहुत ही ज़्यादा important material है इंडिया के अंदर for making clothes, for making textiles, right? And 2/3 of all the material that is used for making textile in India, it comes from cotton, right? Cotton seed that is not very well known, but ये बहुत ही ज़्यादा important है. ये cotton seed जो है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस इन इंडिया. मस्टर्ड, फिर सोयाबीन ऑयल, एंड देन वी हैव दिस, राइट. इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीड फॉर द लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री. अब बात आती है बीटी कॉटन की. कॉटन की प्रोडक्शन कम कैसे हो रही है. कॉटन प्लांट्स, मतलब आप सोच लो कि क्या था, बीटी कॉटन वेराइटी जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म विद बीटी जीन. ये बीटी कॉटन क्या है, जब आप इसमें एक जीन इंसर्ट करते हो फ्रॉम आउटसाइड टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बॉलवॉर्म, अ मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन. जेनेटिकली मॉडिफाई किया इंडियन फार्मर्स ने, फिर उसको प्लांट करना शुरू किया कॉटन हाइब्रिड, इनकॉर्पोरेटिंग द जीन दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम सॉयल बैक्टीरियम. सबने सुना होगा बैसिलस थ्रिंजिसिस,
राइट? तो वहां से जीन इंसर्ट किया, राइट? सो they took the gene from that special bacterium which can kill the bollworm bug. They put that gene into the cotton plants and this made the cotton plant resistant to the bollworm. वही हो गया कि आपने देखो जीन इंसर्ट कर दिया, अब वो जो आप जब कॉटन प्रोड्यूस करोगे तो वो बाहर से कोई भी अटैक अगर होगा तो वो आप उसको रेसिस्ट कर सकते हो, यू कैन, राइट? सो 2002 में फार्मर्स जो है इंडिया के अंदर दे स्टार्टेड प्लांटिंग दीज न्यू जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन. 2000 से 2014 तक भी अमाउंट ऑफ कॉटन जो था दैट वाज प्रोड्यूसिंग, इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग इट इंक्रीज ऑल्सो, मतलब ट्रिपल्ड हो गई प्रोडक्शन. मोर कॉटन मीन्स मोर ऑयल, कॉटन सीड केक भी. अब देखो हो क्या रहा है, धीरे धीरे ट्रिकी पार्ट ये है कि अब डेटा ये कहता है कि अमाउंट ऑफ कॉटन दैट इज बीइंग ग्रोन और जो क्वालिटी ऑफ द कॉटन दैट इज बीइंग ग्रोन, दे आर नॉट डूइंग वेल एज बिफोर. सो इवन दो बीटी कॉटन हेल्प्ड अ लॉट इन द पास्ट, it seems like it's not working as effectively now, and that is why farmers are worried, people are worried. अब उसके पीछे रीजन क्या है? पिंक बॉलवर्म, अ डिफरेंट बॉलवर्म. अब देखो बात ये है कि बीटी कॉटन आया, you put that gene that was supposed to protect the cotton from a bug. Now it worked really well, but twist आ गया. There is a different kind of bollworm now. The pink bollworm, a different kind of bollworm that showed up. अब वो जो है it wasn't affected by that special gene in BT cotton. ये जो नया टाइप है, this new type of bug, plants, crops, मतलब they couldn't stop it. This pink bollworm started surviving, causing trouble in cotton fields. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बहुत तेजी से इट वॉज स्प्रेडिंग फास्ट. सो सी, पहले द अर्लियर बग विच ईट्स डिफरेंट प्लांट्स, दिस पिंक बॉलवर्म बग में क्या है ट्रिकी पार्ट, इट वॉज फोकस्ड ऑन कॉटन में. यहाँ पर क्या है ना, वो द पिंक बॉलवर्म हैड अ लॉट ऑफ फूड विद दैट स्पेशल जीन, राइट? ओवर द टाइम वो उससे भी रेसिस्टेंट हो गया फ्रॉम दैट जीन. अब फिर क्या करें? अब क्या करें? अब बात आती है मीटिंग डिस्ट्रप्शन मेथड की, राइट? सो रीजन ओवरऑल यही है, उसका सर्वाइवल, उसका स्प्रेड होना. अब इसको रोका कैसे जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज मीटिंग डिस्ट्रप्शन मेथड. अब ये क्या होता है मेटिंग डिस्ट्रप्शन मेथड? मतलब ये बीटी कॉटन है, ये हमने इसमें जीन इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब जो डिफरेंट बॉलवर्म के चलते ये इससे भी रेसिस्टेंट हो गया है और ये इसको अटैक कर रहा है, ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है. तो अब क्या किया जाए? अब जो मेथड है दैट इज मीटिंग डिस्ट्रप्शन मेथड. अब इसके अंदर क्या होता है? सी, पिंक बॉलवर्म फाइंड ईच अदर टू मेट बाय यूजिंग स्पेशल स्मेल दैट इज फेरोमोन्स. आप क्या करोगे? मीटिंग में डिस्ट्रप्शन लेकर आओगे. फीमेल पिंक बॉलवर्म क्या करती है? रिलीजेस दीज द स्मेल, आई एम यूजिंग लेमैन टर्म्स, दीज फेरोमोन्स टू अट्रैक्ट द मेल्स. सो साइंटिस्ट ने क्या किया है? दे मेड एन आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ दिस एंड दैट इज नोन एज गॉसिप्योर. GOSSYPLURE, गॉसिप्योर. अब क्या होगा? They put this gossypium into the cotton fields. Now when the male pink bollworm smelled the artificial pheromone, वो confuse हो गया and couldn't find the females to mate. Females को ढूंढने के लिए for mating, this is the original one जिससे they mate, लेकिन आपने एक artificial one generate किया जिससे male confuse हो गया, है ना? सिंपल सी बात है. They got confused and they couldn't find the females to mate. This way fewer pink bollworms could have babies. That means their population went down, meeting disruption method. And the good news is that it is working really well. They found that it reduced pink bollworm mating by up to 90%. Right? This led to 25% increase in the cotton harvest, which is great for the farmers. So this incorporation of new technology is very important. It will help cotton production a lot.
Scientists are working on new technologies to help the farmers. They are coming up with different ideas, better bug killing chemicals, mating disruption. So these technologies will be super important, right? To keep growing cotton in a good way. And why cotton is important? I have told you. Now moving on to the other article, that is जो ये term news के अंदर है, crown shyness. अब न्यूज़ में आ गई है तो पढ़ लेते हैं. क्राउन शाइनेस क्या है? बस आप ये तस्वीर देख लो, इससे क्लियर हो रहा है. एक ऐसा फिनोमिना दैट इज कॉमन इन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. होता क्या है? टॉप्स ऑफ द ट्रीज डू नॉट टच ईच अदर. दे बहुत पास आ जा रहे हैं बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. दैट आर क्रिएटिंग गैप्स ऑफ स्काई बिटवीन देम, राइट? दैट इज क्राउन शाइनेस, as creating gaps of sky between them. It is observed in many species of trees, mangroves, camphor, Japanese lac, right? That is crown shyness. Now this phenomena, pata chal gaya, it's like trees are politely avoiding touching each other at the top. You can see in the picture. Now there are some ideas about why trees do this. क्यों करते हैं? One possibility is that they are doing it to compete less for sunlight. By not crowding with each other, they each will get more of the sunlight they need for photosynthesis. And second, it might help them to prevent diseases also from spreading. When trees touch each other, diseases can sometimes spread more easily. So keeping a bit of distance. वो भी उनको भी पता है COVID-19 है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है. And trees, lastly, trees could be avoiding physical damage from strong winds also. If their branches and leaves don't touch, they are less likely to get broken in the storm, right? So that is the thing. Clear हो गया? Then you have this article जो आपके GS पेपर 1 से भी लिंक करता है regarding Buddhist artifacts की discovery from Telangana's Panigiri, right? अब ये तस्वीर आप देख सकते हो, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी रहेंगी. दिस इज़ अ बुद्धिस्ट साइट, स्मॉल विलेज यू कैन से. Panigiri Buddhist site is considered one of the most important finds in the Buddhist iconography, right? Meaning hillock of snakehood. It is a small village. कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर है, right? So in this village there is something really amazing. Ancient artifacts that are related to Buddhism. And these artifacts are like, they tell us about the belief, the practices of Buddhists a long time ago. So जो discovery हुई है, one of the coolest things found in Panigiri is what? Toran. Now it's up to you how you pronounce. So they are discovered. They are very important as they are among the first found south of Sanchi. Right? It's like a decorative gate, जैसे आप मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, और arc you can see. So they are very special because they are some of the first ones found in the southern part of India, south of place called Sanchi. सबको ही पता है. Famous Buddhist heritage. Now one of these tornas, they have a panel on it that shows two different schools of Buddhist thought, Mahayana and Hinayan. सबको ही पता है. So it's like finding evidence of these two different branches of Buddhism coming together in one place. And these discoveries are showing something interesting also. ऐसा लग रहा है that over the time the way people saw Buddha changed also. पहले he was seen as a great teacher, but later on he started to be treated like a god, a deity. It's like seeing how people beliefs and rituals are evolving. They evolved over the years, right? So ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी रहेंगी. और उसके बाद एक चीज और ध्यान में रख लेना, यहाँ पर some of the pictures and carvings of Buddha in these discoveries there are, and one of them shows Buddha wearing like what looks like Roman toga with folds. आज ये गूगल करना, देखना कैसा है, पता चलेगा. थोड़ा सा पिक्चर इमेजिनेशन होगी. It's pretty fascinating to see how Buddha was depicted in different ways by different artists long ago, right? So सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है आज, ये ज़रूर जाके देखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कैसा दिखता है, मतलब जिसकी हम रोमन टॉन्ग की बात कर रहे हैं अगर, सो हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक, राइट. देन द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे विल टेक इट अप. अनामलाई टाइगर रिजर्व, गोवा रोड मैप को विल टेक टुमारो. अनामलाई
टाइगर रिजर्व के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ दी फायरफ्लाई हैबिटेट। पहले तो अनामलाई टाइगर रिजर्व देख लो, कहाँ है? तमिलनाडु में इधर, इसके ऊपर सत्यमंगलम, इधर कर्नाटका के अंदर देख लो तो बांदीपुर, उससे ऊपर मुदुमलाई, उससे ऊपर नागरहोल, भद्र, केरला के अंदर चले जाओ तो परम्बिकुलम, पेरियार, राइट। सो ये चीज़ें मैप में जितना देखोगे उतना काम की बातें हैं। सो बेसिकली बात ये है, फायरफ्लाइज के बारे में सबने सुना ही होगा, किसी किसी ने देखी भी होंगी। तो साइंटिस्ट हुआ लाइक डिटेक्टिव्स, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट लाइव्स ऑफ फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज जो मैजिकल बग्स होती है ना, दैट लाइट अप इन द नाइट, जुगनू जो रात में ऐसे दिखते हैं। सो दीज साइंटिस्ट they did a study to learn more about where fireflies live and how they behave. So scientists found that it's really important to protect the places where the fireflies live, and it's like Annamalai Tiger Reserve. This reserve is like a safe home for many plants and animals, including fireflies, right? So scientists discovered 3 types of fireflies: Abscondiata genus, Asymmetrica humilis, Curtos sp. They were identified. अब जो कोर जोन है, द वेल प्रिजर्व्ड कोर जोन ऑफ द ATR, इट इज सर्विंग एज द सेंचुरी, अ क्रिटिकल सेंचुरी फॉर फायरफ्लाई एक्टिविटी, राइट। सो ये बात है। अब यहां पर सी, इट्स लाइक द स्पेशल सेंचुरी फॉर द फायरफ्लाइज, इट्स लाइक द नर्सरी, यू कैन से, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। नाउ fireflies use their glowing, as I mentioned, they glow at night. So fireflies rely on bioluminescence for communication and mating, right? Because of that glow, they talk to each other, they find a mate. It's like they have their own secret language of light. Lekin if there are too many bright artificial lights from things like buildings, street lights, so it can create a mess for them. Love signals mess up हो जाएंगे and it will make it hard for them to find their special one. राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो एक सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्रिजर्व करके रखें इन दैट बफर जोन एज वेल। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है। इट लाइज द साउथ ऑफ पलक्कड़ गैप इन द सर्दर्न वेस्टर्न घाट्स। वेजिटेशन वेट एवरग्रीन, ड्राई डेसिडियस, ड्राई थोन, मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अराउंड 2500 स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, राइट। ऑर्चिड्स, एलिफेंट्स के अंदर नीलगिरी थार, एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर, मालाबार, तो ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एंड इट सपोर्ट्स 6 इंडिजीनियस पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। मलसर, मलाई मलसर्स, कादसर्स, एरावलूर्स, पुलायर्स, मुदुवर्स, तो ये नाम ध्यान में रख लेना। और 2 चीज़ें और हैं दिस टाइगर रिजर्व के अंदर, बेसिकली द परम्बिकुलम LER प्रोजेक्ट एंड अमरावती डैम हाउस इन दिस टाइगर रिजर्व इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द रीजनल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग वाटर एंड पावर। मैप में देख लिया है, बट खुद से अगर लोकेट करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और रही बात गोवा रोड मैप की, तो हम उसको इन डिटेल लेंगे क्योंकि वो आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो आई टेक इट इन टुमारोज लेक्चर एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दीज lectures and you are taking the best of it. Thank you everyone for giving your valuable time. All the best. Take care. Good luck. Good wishes. Thank you.